अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद से देशवासियों को मिशन गगनयान का इंतजार था, क्योंकि वर्ष 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी और वर्ष 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाना है। मिशन गगनयान की घोषणा के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ देशवासी इस मिशन के लॉन्च होने का इंतजार करने लगे। उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि मिशन गगनयान पर जाने वाले वो सौभाग्यशाली 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, जो दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे और अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में मिशन गगनयान के लिए चुने गए एयरफोर्स के 4 पायलट्स से पर्दा उठाया। अजित कृष्णन। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। भारत माता की जय हिंद दोस्तों, साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद भारत ने अपना नया स्पेस मिशन गगनयान के नाम से लॉन्च करके सबको चौंका दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वर्ष 2025 तक भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतर्गत 4 भारतीयों को अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए भेजने जा रही है। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की निगाहें इस समय भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत वह देश बनने जा रहा है जिसने मनुष्य को स्पेस में भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान की औपचारिक शुरुआत करते हुए भारतीय वायुसेना के 4 गगनवीरों का परिचय कराया, जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे और एक ऐतिहासिक घटना के भागीदार बनेंगे। साथ ही विश्व और अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराएंगे। पूरी दुनिया से इस खबर पर बहुत ही रोचक प्रतिक्रिया आ रही है। तो आइए दोस्तों, इस प्रतिक्रिया का आनंद लें। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। साला चलता है मुझसे मजनू। तरक्की का मुवाजना मैं अब थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। अब देखिए पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। पाकिस्तान का आपने जब से मैंने वो संभाली है, मैंने कोई ऐसा साइंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बनाया हो या पाकिस्तान आगे लेके चला हो। और इंडिया के कई देख चुका हूँ चंद्रयान, उन्होंने पहले 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, आखिर वो कामयाब हो गए ना उस काम में। मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए। उसी अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है। इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है। व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल, इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है। और 4 बंदों अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता नहीं, ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम, सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो
ये बिल्ड किए जा रहे हैं। जलवा है हमारा मिलनी थी। ऐसे ही है। और इसका जो इसरो है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका माशाल्लाह उन्होंने बड़ा बजट रखा हुआ है। ठीक है। 1.93 बिलियन डॉलर्स आई थिंक इतना उनका है, और हमारा उसके मुकाबले में स्पार्को है। और मजे की बात बताऊँ, स्पार्को तकरीबन 8 साल पहले जो है वो बन चुका हुआ है। 8 साल पहले से बन चुका, और हमारा 25 मिलियन डॉलर है। ऐसे ही। तो उनका हमसे 4, 5, 6 गुना ज्यादा बजट है। एक और चीज आपको इसी के अंदर बता दूं, मैं भी स्टडी करके आया हूं प्रॉपर। आपने बोला 1.5 बिलियन या जितना भी आपने ऑलमोस्ट बोला कि उनका इतना बजट है, 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब देखिए, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने की। और फिर अभी ये चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए, उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लहदा बात नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे, क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल। आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आए दिन, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें नई नई चीजें दरियाफ्त करने में लगा रहता है। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है, तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है, तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।